हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने डायमेंशन एनालिसिस का यूजेस स्टडी किया था। फर्स्ट यूज़ दैट इज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। उस फर्स्ट यूज़ में अपन ने जो फार्मूला दिया है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो अपन ने चेक किया, और उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल 2-3 एग्जांपल अपन ने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड यूज़ ऑफ डायमेंशंस। सो आपको याद है तो सेकेंड यूज़ ऑफ डायमेंशंस क्या था? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, राइट। सो एक ही फिजिकल क्वांटिटी का MKS यूनिट अपने को पता है, CGS यूनिट पता है, तो MKS यूनिट को CGS में कन्वर्ट करने के लिए क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो अपने को फाइंड आउट करना है। दैट इज़ टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। लाइक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मास के लिए राइट, सो मास के लिए व्हाट इज MKS यूनिट? MKS यूनिट इज किलोग्राम। व्हाट इज CGS यूनिट? CGS यूनिट इज ग्राम, राइट। MKS इज किलोग्राम, CGS इज ग्राम। सो मैं बोल रहा हूँ कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो क्या होता है फैक्टर? 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, वी कैन से इट इज 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू इट इज 1000 ग्राम, okay. So this is called as what? This is called as conversion factor. This is called as conversion factor. So ये मास के लिए conversion factor है। मैं अगर पूछूंगा तो what is the conversion factor for mass? Then it is 1000 gram. Similarly, if I take length, what is the unit of length? It is SI unit is meter, CGS unit is centimeter, right? SI unit is meter, CGS unit is what? सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या है? सो अपने को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो इन केस ऑफ लेंथ व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? कन्वर्जन फैक्टर अगर मैं बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे? आंसर इट इज 100, राइट। इन केस ऑफ मास व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर? कन्वर्जन फैक्टर इज 1000, राइट। सो व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर? एक ही फिजिकल क्वांटिटी का दो अलग अलग सिस्टम में जब यूनिट्स है तो एक सिस्टम का यूनिट को दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट करोगे तो जो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसी को अपन क्या बोलते हैं? कन्वर्जन फैक्टर, ओके। सो अभी ये जो मास लेंथ है ये ऑलरेडी अपने को पता है, 10th स्टैंडर्ड में भी अपन ने स्टडी किया, ये सब बेसिक्स है तो ये अपने को ऑलरेडी पता है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज़ जो अपने लिए नया है फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट भी अपन पहली बार सुनेंगे। तो ऐसा जब पहली बार मैं सुन रहा हूँ ये यूनिट को तो उसका कन्वर्जन फैक्टर अपने को कुछ नहीं पता, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। उसका MKS यूनिट भी पहली बार सुन रहे हैं, CGS भी अपन पहली बार सुन रहे हैं, तो MKS को CGS में कन्वर्ट करना है, वो जो कन्वर्जन है वो अपने को चाहिए। तो ये नंबर अपने को फाइंड आउट करना है फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। सबके लिए अलग अलग होगा। अभी देखो लेंथ के लिए 100 हो गया, मास के लिए कितना है 1000, कोई और टर्म के लिए अलग रहेगा, राइट। तो ऐसे जो भी टर्म आपको दिया रहेगा ना वो टर्म के लिए ये नंबर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस, राइट। सो नाउ we will find that conversion factor for the different physical quantities, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल कौन सा अपन डिस्कस करेंगे? तो फर्स्ट एग्जांपल विल स्टार्ट विथ कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फोर्स। किसका फाइंड आउट करेंगे अपन? फोर्स का कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द MKS यूनिट ऑफ फोर्स? व्हाट इज द MKS यूनिट ऑफ फोर्स? MKS यूनिट इज, अगर आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका SI यूनिट अपन ने लिखा था
मास मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अगर मैं डायमेंशंस लिखूँगा तो क्या होगा, डायमेंशंस ऑलरेडी अपने ये लास्ट लेक्चर में किया था, राइट। डायमेंशंस LMT डायमेंशंस, किलोग्राम मीन्स मास, मीटर मीन्स लेंथ, सेकेंड ऊपर आएगा -2, राइट। ये डायमेंशंस है। अगर आपको पता है तो फोर्स के लिए एक यूनिट होता है, डायरेक्टली अपन बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे न्यूटन करके यूज़ करते हैं, बराबर ना, न्यूटन। सो MKS यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ओके, न्यूटन। और CGS में देखेंगे, CGS यूनिट में डायरेक्ट एक यूनिट है फोर्स के लिए, उसको क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं उसको, ओके। सो मतलब एक्चुअल में फार्मूला देखा जाए, फार्मूला देखेंगे तो उसके हिसाब से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से डायरेक्टली फोर्स का यूनिट क्या होता है, इट इज़ न्यूटन होता है, ओके। सो अभी मुझे क्या फाइंड करना है कि एक न्यूटन कितने डाइन्स होता है, एक न्यूटन मतलब न्यूटन को मुझे डाइन में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, इट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड x, दैट इज़ आवर क्वेश्चन। सो न्यूटन को अगर आपको डाइन में, लाइक मास में किलोग्राम को ग्राम में अपने कन्वर्ट किया ना 1000 से मल्टीप्लाई करके, सिमिलरली मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो इन द सेम वे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट x, रेडी। सो दिस इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स, दिस इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स, बट ये MKS में और ये CGS में। तो पहले क्या करूँगा मैं फोर्स का डायमेंशंस लिखूँगा, फोर्स का डायमेंशन दैट इज़ L1 M1 T-2, क्योंकि ये न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। सिमिलरली x इंटू डाइन मतलब ये भी फोर्स का ही यूनिट है, L1 M1 T-2, ठीक है। लेकिन ये कौन सा सिस्टम में है, MKS में। तो MKS के लिए मैं यहाँ पे सफिक्स 1 यूज़ करूँगा, और ये CGS में है ना, तो CGS के लिए सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, 2। समझ में आ गया, डायमेंशंस। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, दोनों सेम दिख रहा है ना, उसको आप लोग क्या करोगे, कैंसल आउट करोगे, ओके। इसके लिए मैंने ये यूज़ किया 1 1 1 2 2 एंड 2, ओके। नाउ उसके बाद x का वैल्यू क्या होगा, अभी ये जो टर्म है x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो L1 M1 T-2 है विथ सफिक्स 1 1 1 डिवाइडेड बाई, ये टर्म इधर डिवाइड हो जाएगा, L1 M1 T-2 विथ सफिक्स दैट इज 2, ओके। समझा यहाँ तक। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, सेपरेट लेंथ टर्म्स, सेपरेट द मास एंड सेपरेट द टाइम, ओके। लेंथ को अलग करो, मास को अलग करो और टाइम को अलग करो, ओके। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू लेंथ का जो टर्म है दैट इज L1 बाय L2, दोनों का पावर कितना है 1, सो रेज टू 1। नेक्स्ट मास M1 बाय M2, M1 बाय M2 रेज टू 1। टाइम T1 एंड T2, और दोनों का पावर कितना, इट इज -2, राइट। सो आई विल राइट दिस एज T1 बाई T2 रेज टू
-2, राइट. नाउ इम्पॉर्टेंट, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है. लेंथ 1 मीन्स लेंथ ये कौन सा सिस्टम है. 1 मतलब MKS और 2 मतलब क्या, CGS. ओके. MKS में M स्टैंड्स फॉर व्हाट. M का मीनिंग क्या होता है, मीटर. K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, राइट. तो लेंथ 1 के जगह पे क्या लिखूंगा, मीटर. लेंथ 2 मतलब CGS में लेंथ किस में अपन लिखते हैं, सेंटीमीटर में, तो लिख दिया मैंने. सिमिलरली मास इन 1 मतलब मास इन MKS यूनिट. MKS सिस्टम में मास अपन किस में लिखते हैं, वी एक्सप्रेस द मास इन किलोग्राम. ए मास इन सिस्टम 2 सेकेंड मतलब सेकेंड सिस्टम में मास किस में लिखते हैं अपन, ग्राम में, राइट. रेस टू 1. टाइम MKS में भी सेकेंड, CGS में भी सेकेंड, दोनों सिस्टम में टाइम का यूनिट तो सेम है. ओके, समझ में. 1 मतलब MKS यूनिट, 2 मतलब CGS यूनिट. ओके. नेक्स्ट, x इज इक्वल टू, अभी मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन तो अपने को पता है, राइट. मतलब 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर. तो मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर रेस टू 1. सिमिलरली किलोग्राम से ग्राम कन्वर्जन. सो 1 किलोग्राम और ग्राम में क्या कन्वर्जन है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, राइट. डिवाइडेड बाय ग्राम रेस टू 1. टाइम दोनों सेकेंड ही है तो नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड. दोनों को दोनों किस में है, कौन सा सिस्टम है, दे आर इन सेकेंड्स, राइट. सो यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ. यू जस्ट ये नोट डाउन कर देना पहले, फिर मैं इसको अभी रब कर देता हूँ मैं. ओके. या सो यहाँ पे क्या होगा कि सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम कैंसिल, सेकेंड कैंसिल. ओके. तो व्हाट इज x इज इक्वल टू 100 रेस टू व्हाट इज द पावर हियर, 1, बराबर. फिर यहाँ पे क्या बचा है, 1000. व्हाट इज रेस टू इज व्हाट, 1, पावर 1 है. फिर यहाँ पे सेकेंड और सेकेंड तो कैंसिल हो गया, मतलब 1 बचेगा. तो 1 रेस टू व्हाट वी गेट इज रेस टू -2. हियर पावर इज -2. पावर्स को मैंने एज इट इज लिख दिया. ओके. सो x इज इक्वल टू 100 रेस टू 1 क्या होता है, 100 होगा इनटू 1000 रेस टू 1 कितना होगा, 1000 इनटू 1 रेस टू एनी नंबर क्या होता है, 1 रेस टू एनी नंबर. 1 के ऊपर कितना भी कोई भी नंबर रहने दो, उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1. 1 रेस टू इन्फिनिटी भी होने दो 1, 1 रेस टू -10 भी होने दो 1. ओके, लाइक दैट. तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 1000 इंटू 1, तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 100 को लिखेंगे 10 रेस टू 2, 1000 को लिखेंगे 10 रेस टू 3 इंटू 1. तो 10 रेस टू 2 इंटू 10 रेस टू 3 क्या होगा, 10 रेस टू 5. मतलब x का वैल्यू क्या मिला अपने को, x इज इक्वल टू 10 रेस टू 5. x is equal to 10 raised to 5, right. So what is the meaning of this x is equal to 10 raised to 5? It means 1 न्यूटन का वैल्यू कितना होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to 5 डाइन. ओके, मतलब 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, 10 raised to 5 डाइन. सो दिस इज कन्वर्जन फैक्टर. न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 10 raised to 5 से. सो दैट इज a conversion factor of what, conversion factor of force. So मैंने क्या किया, पहले MKS CGS में लिखा, रिलेशन x आ गया. फिर उसका डायमेंशंस अपन ने सब्स्टिट्यूट किया, सफिक्स 1 यूज़ किया MKS के लिए, 2 यूज़ किया CGS के लिए. फिर डिवाइड किया, लेंथ मास टाइम को अलग अलग कर दिया अपन ने. 1 मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, 2 मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS. फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, किलोग्राम को ग्राम में, टाइम को सेकेंड्स में. फिर कैंसिल हो गया, फिर जो बचा हुआ वो तो पूरा मैथमेटिक्स है. तो ये अपने को क्या मिला, वी गॉट द कन्वर्जन फैक्टर फॉर दी फोर्स. ओके, सो
इस ये जो सेकंड यूज है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, डायमेंशनल यूज एनालिसिस का यूज़, उसका ये एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसको एज एन होमवर्क लेना और आप लोग ट्राई करो, चेक करो आपको आंसर क्या मिलेगा। सो आप लोग होमवर्क में यू विल फाइंड कन्वर्जन फैक्टर फॉर व्हाट, कन्वर्जन फैक्टर फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए आप लोग कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करो। सो एनर्जी मीन्स आप लोग कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ आइदर पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या फिर वर्क डन, वो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो और उसको यूज़ करके ऐसे स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल, ये मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, यू विल जस्ट ट्राई इट, ओके। थैंक यू, बाय।